ये एक महिला का हाथ है जिनकी उम्र अगर कहा जाए लगभग 43 साल की इनकी उम्र है। किस तरीके से हाथ देखा जाता है, कौन सी उंगलियां किन चीज़ों को बतलाती हैं, उन सभी चीज़ों पे चर्चा करेंगे एक एक करके। सबसे पहले पूरे हाथ की अगर बात करें तो पूरा हाथ अगर कहा जाए तो सामान्य हाथ है। बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा पतला नहीं है। खुद की नौकरी, खुद का काम कर सकती हैं एक बार। अब एक एक करके उंगलियों से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गुरु की उंगली पे आते हैं। गुरु की उंगली अगर देखा जाए ऊपर से पतली है। बुध की उंगली भी अगर कहा जाए ऊपर से पुतली है। बुध की उंगली अगर कहा जाए ठीक ठाक सी लंबी है। ऐसे लोग अगर कहा जाए सरकारी तंत्र से लाभ इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। सरकारी तंत्र से लाभ इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। गुरु की उंगली के तीसरे पर पे अगर ये दागनुमा आकृति है, संतान को लेकर कष्ट देती है एक बात। ये हिस्सा लंबा है, ऐसे में कहा जाएगा धन इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छा है। ये हिस्सा अगर कहा जाए इस पर खड़ी खड़ी सी रेखाएं, पेट का ध्यान रखिए, पेट से संबंधित चीज़ों को ये दिखाती है। गुरु की तीसरा पहला पर्व अगर देखा जाए तो सामान्य लंबाई, कोई विशेष दाग धब्बा नहीं है, धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। शनि का उंगली अगर कहा जाए सूर्य की तरफ घूम रही है। ऐसे लोगों को क्रोध, बेहद क्रोधी, ऐसे लोगों को क्रोध से अपने आप को बचा के चलना चाहिए। इनके क्रोध और इनके मन के कारण खुद तो डिस्टर्ब होते ही होते हैं, घर परिवार में और लोगों को डिस्टर्ब कर देते हैं। ये हिस्सा लंबा है, धन आएगा, धन से संबंधित कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे लोगों को हार्मोनल दिक्कतें होती है, हार्मोन से संबंधित समस्याओं को भी ये इंगित करता है। जीवन में खान पान, पानी का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोगों को करना चाहिए जिससे हार्मोन से संबंधित समस्या ना हो या फिर कम हो। हार्मोनल दिक्कतें तो होंगी महिलाओं से संबंधित। इस हाथ में अगर देखा जाए इस जगह पे एक निशान बन रहा है। ये निशान भी अगर कहा जाए कहीं ना कहीं जो है बच्चे से संबंधित चीज़ों पे असर डालते हैं। ठीक है, बच्चे से संबंधित चीज़ों पे असर डालते हैं। ऐसे लोग अगर कहा जाए धन इसके कारण खूब आएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इसके कारण जो है धन निकलने को भी ये दिखाता है, ये खर्च को दिखाता है। पहला हिस्सा अगर देखा जाए सामान्य है, इस पर कुछ खड़ी खड़ी सी रेखाएं हैं। ऐसे लोग अगर कहें तो नहीं, कहीं ना कहीं वाणी से तो ठीक होते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे अभी आप देखेंगे 2023, 24, 25 अगर कहा जाए तो क्रोध चरम पे होगा, सर में दर्द होगा, सर में दर्द इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। सूर्य की उंगली अगर देखी जाए लंबी है। सूर्य की उंगली अगर कहा जाए शनि के बीच के पर्वत तक पहुंच रही है, मतलब इस जगह पे। ऐसे में भी कहा जाएगा सूर्य बली है। सूर्य जिन लोगों का बली होता है ऊर्जा को दिखाता है। ऐसे लोग, ऊर्जा बहुत होती है ऐसे लोगों के शरीर के अंदर, बस ऊर्जा का सही दिशा में यूज करें। सरकारी तंत्र से लाभ को दिखाता है, सरकारी तंत्र से लाभ इत्यादि चीज़ों को भी बतलाता है। ये हिस्सा अगर देखा जाए यश नहीं मिलता ऐसे लोगों को, किसी के लिए कितना भी करें यश नहीं मिलता। हालांकि कहीं ना कहीं थोड़ा सा आलस्य को भी ये इंगित करता है। ये हिस्सा छोटा है, ऐसे में कहा जाएगा कि पिता को लेके या पिता को कष्ट या पिता के स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में उतार चढ़ाव समय समय पे, शुगर इत्यादि चीज़ों को भी दिखाता है। शुगर से तो आपको भी अपने आप को हमेशा बचा के चलना, शुगर या बीपी खून जनित बीमारी से। बुद्ध का तीसरा हिस्सा अगर कहा जाए लंबा है, इनके नाम से काम किया जा सकता है, व्यवसाय इत्यादि चीज़ें किया जा सकता है इनके नाम से, ये इनके लिए अच्छा है। ये हिस्सा छोटा है, ऐसे में कहा जाएगा कि किसी भी काम पे काम करें तो फोकस करें। ठीक है, सरकारी तंत्र बेहद अच्छा था इनके लिए, सरकारी धन इनके लिए बेहद अच्छा है। ये उंगली अगर देखा जाए नीचे से निकल रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि ये थोड़ा सा वैवाहिक जीवन को लेके भी समय समय पे डिस्टर्ब करती है। बुद्ध का क्षेत्र अगर देखा जाए तो इस पर कुछ खड़ी खड़ी सी रेखाएं हैं। ऐसे में कहा जाएगा, देखिए जैसे ये रेखा अगर कहा जाए, ये रेखा बन रही है, एक रेखा एक रेखा एक रेखा ये। ऐसे में इस समय पे कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा कि संतान से संबंधित, हालांकि उम्र 42 साल हो गई, लेकिन संतान से संबंधित चीज़ों के लिए या संतान से संबंधित चीज़ों में जाने के लिए समय उपयुक्त है, सावधानी से एक बात। दूसरी चीज़ अगर कहा जाए तो अपने, ठीक है, शरीर का भी ध्यान रखना है। ऐसे लोगों को अगर कहा जाए तो ओवरी या ओवरी से संबंधित चीज़ों में भी कहीं ना कहीं दिक्कतें परेशानियों को ये इंगित करता है। ठीक है, दिक्कतें परेशानियों को इंगित करता है। इसमें अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा सूर्य की उंगली पे बेहद अच्छी सी सूर्य रेखा है, ये कहीं ना कहीं सरकारी ये सुखों को दिखाती है। इसमें अगर ये देखा जाए रेखा काट रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि ऐसे लोगों को अपनी ऊर्जा को सही दिशा में हमेशा रखना चाहिए। ऊपर से दो तीन फाड़ में हो रही है, ऐसे में ये कहा जाएगा दिमाग ऐसे लोगों का अच्छा होता है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन दिमाग अगर कहा जाए
मैं ये नहीं कहूँगा कि खराब, सूर्य की रेखा है, ऐसे लोग कहीं ना कहीं नियम से चलने वाले होते हैं, नियम ही चाहते हैं, और उस नियम के कारण जो है थोड़ा सा वैवाहिक जीवन में तनाव होता है। शनि के नीचे अगर देखा जाए, शनि का क्षेत्र अगर देखा जाए सामान्य है, शनि के नीचे अगर देखा जाए ये रेखा हल्की लहरा रही है, सावधानी करके चलिएगा अपने स्वास्थ्य का। खासकर अगर कहा जाए 2023-24 जो चीज़ें मैंने कही उन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। खून जनित बीमारी हो गया, सर में गुस्सा और सर में दर्द हो गया, और कहीं ना कहीं सबसे बड़ी चीज़ है हार्मोन से संबंधित चीज़ों का विशेष सावधानी। गुरु की उंगली अगर देखी जाए सामान्य है, गुरु के क्षेत्र अगर देखा जाए धन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। गुरु पे एक रेखा आ रही है, ऐसे में भी ये भी कहा जाएगा कि जातिका को खून जनित बीमारी को ये इंगित करता है। ये हृदय रेखा अगर कहा जाए खून से संबंधित बीमारी इत्यादि चीज़ों को बतलाती है, खून जनित बीमारी इत्यादि चीज़ों को दिखलाती है। हाथ में अगर देखा जाए मस्तिष्क रेखा अगर कहा जाए बेहद अच्छी है। मस्तिष्क रेखा अगर कहा जाए नीचे जाके 2 फाड़ में ये कन्फ्यूजन्स है, ये कहीं ना कहीं कंफ्यूज करती है जातिका को। जीवन रेखा अगर कहा जाए पूर्ण रूप से गुलाई में है। जीवन रेखा अगर कहा जाए इस पे छोटे छोटे से ब्लॉकेट्स हैं, ये कहीं ना कहीं जीवन में सफलता को दिखाती है। लेकिन शुरुआती दौर अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं समस्याओं का, कहीं ना कहीं तनाव का ये इंगित करती है। ऐसे लोगों को अगर कहें, जैसे ये सब रेखाएं हैं, अब तो बहुत उम्र हो गई, जब पीछे भी अगर कहा जाए बचपना भी अगर देखा जाए, या जिस समय आप पढ़ाई कर रही थी उस समय भी अगर देखा जाए, किसी प्रकार का कोई प्रेम नहीं हो पाता है, और प्रेम होता भी है तो बहुत लंबे समय तक नहीं चलता है, और प्रेम अगर होता है तो कहीं ना कहीं जो है पीड़ा के साथ ख़त्म होता है, या पीड़ा काफ़ी होती है प्रेम को लेके। इसमें अगर देखें तो ये छोटी छोटी सी रेखाएं भाग्य को बढ़ाने वाली कहलाएंगी, भाग्य को उन्नति से संबंधित चीज़ों को दिखाती हैं। इनके हाथ में ये बेहद अच्छी है, मछली नुमा आकृति बन रही है। इस जगह पे मछली नुमा आकृति व्यक्ति के जीवन में सभी प्रकार के सुखों को ये इंगित करती है। यहाँ पर बॉक्स नुमा आकृति बन रही है, घर है, प्रॉपर्टी है, ये घर से संबंधित, प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों को दिखाती है। एक रेखा ये बन रही है, ये संतान से संबंधित चीज़ों को दिखाती है। देखिए, संतान का ध्यान भी रखना है। अगर संतान चाहते हैं तो ये समय अगले 2 साल का पीरियड है संतान को लेके। संतान से संबंधित चीज़ों में अगर बढ़ना चाह रहे हैं या संतान चाह रहे हैं तो इसके लिए समय अच्छा है। इसमें अगर देखा जाए पहली संतान को लेके तनाव है, पहली संतान से संबंधित चीज़ों में तनाव है इसमें अगर देखा जाए। हालांकि संतान का सुख अगर संतान अगर कहा जाए तो होगी, लेकिन क्रोध हमेशा देख दाख के ही चलिएगा, क्रोध से अपने आप को बचा के चलिएगा। इसके बाद अब सीधे सीधे आपके प्रश्नों पे आ जाते हैं एक एक करके। काफ़ी प्रश्न आपने लिखे हैं। इनका हाई रेपुटेशन कब मिलेगी? देखिए, हाथ में अगर देखा जाए तो सूर्य बेहद अच्छा है, बुध अच्छा है। उसके बाद अगर कहा जाए शनि का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य अच्छा है। इसमें अगर देखा जाए ये उंगलियां अगर कहा जाए तो ऊपर से पतली हो रही हैं, ये बेहद अच्छे संकेत हैं, ये कहीं ना कहीं बढ़ाने को दिखाते हैं, उसमें संदेह नहीं है। अब यहाँ पर बात आती है कि चीज़ें कब बहुत बेहतर होंगी। चीज़ें कब बहुत बेहतर होंगी अगर मैं इसमें कहूँ तो मैं कहूँगा साल 2025 के बाद साल 2026, 27, 28 इनके लिए बेहद अच्छा कहलाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। अभी अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं जो है कोई बहुत ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है, बहुत ज़्यादा चिंता वाली बात नहीं है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और संतान से संबंधित चीज़ों का ध्यान रखिए। इसमें अगर कहें तो ट्रीटमेंट से संबंधित चीज़ों का ध्यान रखिए। हार्मोनल दिक्कतों को दिखाता है, हार्मोन से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। इनकी बीमारी किस चीज़ से है बात कर ली, कब तक देखिए, इस बीमारी के लिए अगर कहा जाए तो सावधानी रखिए। वो मुख्यतः अगर कहा जाए ये दो तीन चीज़ें जो मैंने कही वो मुख्य हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा भी कोई ऐसा मार्केश नहीं है, लेकिन तनाव होगा और अच्छी खासी मात्रा में तनाव होगा, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बच्चों से कैसे रिश्ते रहेंगे? देखिए, बच्चों को लेके हरदम क्रोध रहेगा। बच्चों से संबंधित चीज़ें अगर कहा जाए, गुरु है, ठीक है, ये कहीं ना कहीं क्रोध को दिखाता है। इनके हिसाब से चीज़ें ना हो, थोड़ा सा क्रोध ज़्यादा उत्पन्न होगा एक बार, लेकिन कोई ऐसी डरने वाली बात नहीं है, बस सावधानी। देखिए, जब भी जैसे हाथ में भी अगर कहा जाए शनि की उंगली पे ये हिस्सा होना, और सबसे बड़ी चीज़ है कि शनि की उंगली सूर्य की तरफ घूमना। जन्म कुंडली में भी अगर कहा जाए राहु, शनि और मंगल 3 ग्रह बच्चों के भाव में है। ये बच्चों से संबंधित सुखों में ये कमी करते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। अपने हार्मोनल दिक्कतों को भी दिखाते हैं, ओवरी से संबंधित चीज़ों को भी दिखाते हैं।
या फिर कह लिए महिलाओं से संबंधित चीज़ों को भी ये इंगित करते हैं, हार्मोन से संबंधित, ठीक है, मतलब नाभि के नीचे की प्रॉब्लम को भी दिखाते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि जीवन में हमेशा सावधानी रखिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। संतान को लेके थोड़ा सा सावधान होके चलिएगा साल 2023 और 24 में, और संतान से संबंधित चीज़ों के लिए समय चल रहा है। अगर संतान चाहते हैं तो उसके लिए समय चल रहा है। इसके बाद आपने पूछा है ये एक्सपर्ट हाउसवाइफ कब बन पाएंगी। देखिए, ये एक्सपर्ट हाउसवाइफ कब बन पाएंगी, ये देखिए इनमें ऊर्जा है, इनमें अपने हिसाब से चीज़ों को चलने की क्षमता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। राहु अगर कहा जाए, राहु के क्षेत्र पे अगर कहा जाए रेखाएं टूट रही हैं, आलस्य को भी ये इंगित करता है। लेकिन इसमें कोई ऐसी कमी वाली बात नहीं है, बस अपने जीवन में अपने दिमाग को स्थिर करके चलें, बाकी और कोई घबराने वाली बात नहीं है। रही अभी क्रोध की बात, तो क्रोध या दिमाग से संबंधित चीज़ों, दिमाग में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आएंगी जिसके कारण जो है थोड़ा सा तनाव अभी बढ़ेगा। और पीछे आप 4-5 महीने से कहीं ना कहीं जो है ये क्रोध या इन सब चीज़ों को देख रहे हैं। संतान से संबंधित चीज़ों में फिर से मैं कहूँगा कि अगर बढ़ना है तो उसके लिए समय अच्छा है, और संतान से संबंधित चीज़ों के लिए समय बेहतर है। इसके बाद आपने पूछा है कि पति से रिश्ता कैसे रहेंगे। कोई दिक्कत नहीं, चलता रहेगा चटपट, ठीक है। ऐसा कोई योग नहीं है, किसी प्रकार का अलगाव का योग नहीं है, कितना भी कर लीजिए, अलगाव से संबंधित चीज़ें नहीं है। हाँ, ये जरूर कहूँगा कि चटपट चलता रहेगा, जैसे ये है, ठीक है, ये है, ठीक है। इसके बाद अगर कहा जाए ये है, पति के हिस्से पे अगर कहा जाए हृदय रेखा से एक रेखा आ रही है, ये है। अपने दिमाग को स्थिर करके चलिए, पति आपके अच्छे हैं, ठीक है। और जन्म कुंडली में भी अगर देखा जाए तुला के हैं पति, शुक्र हैं। आप जो है अगर कहा जाए मेष हैं, क्रोधी स्वभाव कहलाता है। अपनी जिम्मेदारियों को ऐसे लोगों को वहन करके चलना चाहिए। इसके बाद पूछा आपने धर्म पर आस्था। ऐसे लोग पॉजिटिव होते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। कहीं ना कहीं धर्म से संबंधित कभी तो बहुत ज़्यादा, कभी बिल्कुल ही नहीं वाली स्थितियां हैं। इसके बाद आपने पूछा है इनकी जवान कितनी लंबी है, हैं? इनका जीवन कितना लंबा है। देखिए, जीवन की अगर मैं बात करूं, शरीर की अगर मैं बात करूं, तो अभी ऐसा कोई मार्केश नहीं है, परेशान ना होइए। बस स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, और 2.5-3 साल का ये पीरियड है, इस समय पे स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों का ध्यान रखिए। ये प्रोग्रेस को दिखाता है, ये 2.5-3 साल, ठीक है, जीवन में सफलता को दिखाता, पदोन्नति को दिखाता है, उसमें कोई दो राय नहीं। साल 2023, 24, 25 का शरीर के लिए थोड़ा सा पीड़ादायी है। शरीर से संबंधित चीज़ों में सावधानी रखें, और कोई डरने वाली बात नहीं है। इसके बाद आपने पूछा है कि इनको बहुत सारे जेवर का शौक है, वो कब पूरा होगा। देखिए, जेवर का शौक अगर कहा जाए 1 करोड़ का जेवर ले लेंगे तो फिर 2 करोड़ की इच्छा होगी, 2 करोड़ का लेंगे 10 करोड़ की इच्छा होगी। ये तो जीवन है। रही जेवर वाली बात, गुरु अच्छा है, गुरु की उंगली अच्छी है, बुद्ध की उंगली अच्छी है, ठीक है, तो जितना आप कर सकते हैं उतना करिए। बाकी 10 करोड़ का भी ले लेंगे तो 20 करोड़ की चाहत हो जाएगी। बहुत सारे का क्या मतलब है। अपने धन पे अगर कहा जाए, बिल्कुल अपने धन का भी ले सकती हैं। इसके बाद आपने पूछा है कि कितने बच्चों का योग है। देखिए, बच्चे में अगर कहें तो पहले बच्चे में ही थोड़ा सा दिक्कत थी, ये कहीं ना कहीं होने नहीं देता, होता है तो कहीं ना कहीं इसको डिस्टर्ब करता है। पहला हो जाएगा तो दूसरा होने में दिक्कत नहीं आएगी। समय अगर कहा जाए बच्चे के लिए अगर कहें तो साल 2023-24 का है, चल रहा है समय, और 2023-24 पूरा पूरा है। इसमें अगर कहें तो कहीं ना कहीं जो है पहला होने के बाद कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे में लेट जरूर हो सकता है, लेकिन आप प्रयास करेंगे हो जाएगा। बस इनके शरीर में, इनका शरीर ठीक रहे, ठीक है। इनको हार्मोन या इससे संबंधित समस्याओं से हमेशा अपने आप को बचा के चलना है, और कहीं ना कहीं अपने क्रोध पे नियंत्रण करके चलना है। धन जीवन में रहेगा, काम है, सरकारी लाभ है, वो सारी चीज़ें हैं। इनके नाम से काम कर सकते हैं, वो भी बहुत बढ़िया है, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। बस क्रोध पे नियंत्रण करके चलें, ठीक है। सूर्य बहुत अच्छा है, सूर्य अच्छा है, लेकिन क्रोध इनका अगर कहा जाए, जैसे जन्म कुंडली में भी अगर देखा जाए तो लगन में बैठा बुध, राहु से दृष्ट, सूर्य अगर कहा जाए लगन में है मेष राशि में।
ऐसे लोग अगर कहा जाए अपने बुद्धि अपने क्रोध के कारण अपनी चीज़ों का नुकसान या गलत निर्णय लेने के कारण अपनी चीज़ों का नुकसान करते हैं, और कोई डरने वाली बात नहीं है। इसके बाद आपने पूछा है परिवार में इनकी कितनी इज्जत होगी। सब सामान्य है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यश नहीं मिलेगा, यश के लिए थोड़ा सा भटकना पड़ेगा, किसी के लिए कितना भी करें उसका कोई विशेष योग नहीं है, ठीक है, सावधानी से चलें। इसके बाद आपने पूछा है परिवार पति के लिए कितनी भाग्यवान है। देखिए, पति के लिए अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं जातिका अगर कहा जाए पति के लिए प्लस है, माइनस नहीं है, ठीक है। इस चीज़ को दिमाग से निकाल दीजिए कि माइनस प्लस है, माइनस नहीं है। पति कहीं ना कहीं इनके लिए इन विवाह के उपरांत कहीं ना कहीं ठीक है। इसके बाद आपने पूछा है बच्चों कितने, अब बच्चे कितना पढ़ेंगे ये तो बच्चों से पता चलेगा। इनकी मायका कब प्रगति करेगा। इनका मायका कब प्रति, ये कैसा प्रश्न है भाई। मायका जो इनका माँ का घर है, इस समय तो माँ के घर में भी तनाव, और कोई भाई होगा उसको लेके तनाव होगा, ठीक है। मौजूदा समय पे मैं बात कर रहा हूँ, साल 2023 में बात कर रहा हूँ, समय चल रहा है। इसके बाद आपने पूछा है कि कोई और विशेष योग। देखिए, ऐसा है कि आपके जो प्रश्न थे वो मैंने बता दिया। अब मैं अपने से बताता हूँ। एक चीज़ और आपने लिखा है कि मेरी वाइफ मेरा अकाउंट्स का काम संभालती है। बिल्कुल संभालती होंगी, ठीक है। अकाउंटिंग इनमें इसमें गवर्नमेंट से संबंधित चीज़ों में लाभ है, गवर्नमेंट से संबंधित चीज़ों में फ़ायदा है। कल को कई स्थितियां बनती हैं गवर्नमेंट से काम लेने की या गवर्नमेंट से संबंधित चीज़ों में, तो इनको आगे कर सकते हैं आप। देखिए, जैसे ये रेखा है, ठीक है, ये बीच में जो है ऊपर नीचे हो रही है, ऐसे लोग कंफ्यूज बहुत होते हैं, ये कन्फ्यूजन्स को दिखाती है, एक बात। दूसरी चीज़ अगर कहा जाए तो ये रेखा अगर कहा जाए सामान्य गोलाई में ये अच्छी है। ये रेखा अगर कहा जाए टूट के आगे बढ़ रही है, जैसे ये टूटी है उसके बाद आगे बढ़ी है, ऐसे में कहा जाएगा कि निर्णय लेने में थोड़ा सा दिक्कत देती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। बस निर्णय इनके हिसाब से आप करके चलें तो अच्छा ज़्यादा इनको लगेगा। तीसरी चीज़ अगर कहा जाए, ये सब रेखाएं अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं जो है कॉन्फिडेंस देती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस होता है, लेकिन आगे पीछे वाली भी स्थिति होती है। ऐसे लोग अगर कहा जाए घर के बाहर का माहौल अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं सामान्य, यारी दोस्ती में अगर कहा जाए सामान्य, लेकिन यारी दोस्ती ऐसे लोगों की बहुत कम ही या लिमिटेड होती है। हाथ में अगर देखा जाए तो कहा जाएगा कि मौजूदा समय पे जैसे साल 2023 और 24 का पीरियड अगर कहा जाए, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, संतान का ध्यान रखना और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साल 2026-27 का पीरियड इनके लिए अच्छा है। 28, 29, 30, 31, 32 ये 4-5 साल का पीरियड इनके लिए बेहतर होगा। 32 का 35 तक का, मतलब 25 से लेके 35 तक का पीरियड इनके लिए अच्छा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। हाथ अगर देखा जाए तो धन के दृष्टिकोण से अच्छा है, धन से संबंधित चीज़ों में कोई विशेष मुझे तनाव नहीं दिखाई दे रहा है, या प्रॉपर्टी या इन सब चीज़ों के लिए भी अच्छा है। अंगूठा अगर कहा जाए ऊपर से चौड़ा है, बस जल्दबाजी मत करा करिए किसी भी काम में, आराम से धैर्य से तसल्ली से ही चला करिए, वो आपके लिए बेहतर है। क्रोध, जैसे मैंने कई बार क्रोध की बात की, क्रोध होना एक अलग हो गया, लेकिन वाणी ठीक है। वाणी मतलब हो गया कि बोलने की क्षमता है, समझने की क्षमता है, लेकिन जब क्रोध आएगा तो इतना आएगा कि चीज़ें फेंक दे आदमी, ये अलग क्रोध। और इस समय पे अगर कहा जाए कहीं ना कहीं क्रोध बढ़ेगा, और बच्चे को लेके थोड़ा सा ये समय आपको जो है मन में तरह व्याकुलता देगा, बच्चे को लेके व्याकुलता देगा। जैसे ये तिल दाग धब्बा अगर आ रहा है तो थोड़ा सा शरीर का ध्यान रखिए। जिन चीज़ों को मैंने कहा उन चीज़ों का, खासकर कहा जाए अपने हार्मोन से संबंधित चीज़ों का, ये पेट का ध्यान रखिए। गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम, पेट से संबंधित चीज़ों को भी ये दिखाता है। बाकी ठीक है, ये सब रेखाएं अगर कहा जाए प्लस है, माइनस नहीं है। काम से संबंधित चीज़ों के लिए प्लस हैं, बहुत अच्छा है ये भी बहुत अच्छा है। इस पर रेखाएं मिल रही हैं, ये भी बहुत अच्छा है। ये रेखा अगर कहा जाए धन के दृष्टिकोण से अच्छी है। स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में सावधानी करके चलिए, और कोई डरने वाली बात नहीं है और कोई चिंता वाली बात नहीं है। बस क्रोध, स्वास्थ्य, दो चीज़ों में सावधानी रखें। बहुत ज़्यादा उपायों की आवश्यकता नहीं है। बस ये ज़रूर मैं कहूँगा कि इनके लिए किसी विद्वान से जो है इनकी शनि की शांति करा दीजिएगा। शनि की शांति, ये सब गैप देख रहे हैं,
ये क्रोध इत्यादि चीज़ इनका कम करेगा और कहीं ना कहीं इनके जीवन में बढ़ाएगा। बाकी सूर्य को अर्घ रोज दिया करें, थोड़ा सा गुड़ डाल के, और कोशिश ये करा करें कि विष्णु जी की पूजा रोज करें, जैसे भी कर पाएँ, जितनी भी कर पाएँ, लेकिन विष्णु जी की पूजा रोज किया करें।